तो हमने जो है कल जो है मेनली पंच क्लेश के बारे में देखा था, है ना। फिर उसको किस तरीके से हम जो है क्षीण कर सकते हैं, है ना। पहले तो उन्होंने कहा कि क्रिया योग के माध्यम से हम जो है जो पंच क्लेश हैं उनको क्षीण कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे जो है और तरीके बताए कि भाई हम जो है ध्यान के माध्यम से या फिर प्रतिप्रसव के माध्यम से जो है आपका जो पंच क्लेश है उनको दूर कर सकते हैं, क्षीण कर सकते हैं, उसके प्रभाव को जो है कम कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा जो क्लेश है वो किस तरीके से मतलब कि दुख का कारण बनता है, उसके बारे में आगे बताते हैं। तो कह रहे हैं क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। ठीक है। क्लेश मूलः, ठीक है, क्लेश मूलक कर्माशय। ठीक है। जो भी हम कर्म करते जाते हैं, है ना, वो आपका आगे चल के जो संस्कार बन रहे हैं उन्हीं को जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, जो संस्कार इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना, वो क्या हो गए, कर्माशय हो गए। दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट मतलब जो दिख रहा है, दृष्टिगोचर है वर्तमान समय में, है ना। और अदृष्ट मतलब कि अनागत, जो अभी आगे आने वाला है, भविष्य में जो भी होने वाला है। ठीक है। दोनों प्रकार का जन्म वेदनीय है, दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। मतलब कि जो क्लेश मूलक जो भी हमारे कर्म संस्कार बन रहे हैं, मतलब कि जो भी कर्माशय में जितनी भी चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं ड्यू टू क्लेश, ठीक है, तो वो सब क्या है, वर्तमान में या फिर वही दृष्ट और अदृष्ट, मतलब कि अभी वर्तमान जन्म में और भविष्य के जन्म में क्या होने वाला है, हमें भोगना पड़ेगा। जन्म वेदनीय है, वेदनीय मतलब कि वही दुख, दुख रूप में भोगना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। कर्मों के संस्कारों की जड़ उपयुक्त 5 क्लेश ही हैं। मतलब कि जो भी हमारे कर्मों के संस्कार बन रहे हैं उनके मूल में क्या है, ये जो पंच क्लेश है वही है। ठीक है। अविद्या आदि क्लेशों के न रहने पर किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनता। ठीक है। मतलब कि अगर अविद्या, राग द्वेष अभिनिवेश, मतलब ये सब अगर नहीं है, ठीक है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अगर नहीं है, कहने का मतलब अगर क्लेश एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, कर्माशय भी नहीं बनेगा। ठीक है। बल्कि वैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे गीता का रेफरेंस देते हुए कह रहे हैं कि जो अगर हम निष्काम कर्म करें, मतलब कि राग द्वेष से रहित अगर कर्म करते हैं, ठीक है, अगर हम कर्मों में अटैच नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी मतलब हमारे पुराने जो कर्म थे, है ना, उन सबको भी क्या करता है, मतलब पुराने जितने भी संस्कार थे उनको भी क्षीण करने का काम करता है। यही क्लेश मूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है, ठीक है, मतलब ये जो क्लेश मूलक मतलब कि क्लेश से उत्पन्न, ठीक है, ये जितने भी कर्माशय बने हैं जो अभी वर्तमान समय में दुख दे रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार ही भविष्य के जन्म में भी दुख देने वाले हैं। ठीक है। कहने का मतलब अगर कर्माशय बन रहा है तो फिर वापस से आपको जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर वही है आपका, उसी को ही मेनली यहाँ पे दुख बता रहे हैं कि हमको जो है वापस से जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है। अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए, अर्थात पूर्वोक्त क्लेशों का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। ठीक है। अब चूंकि ये जो है हमें वर्तमान में तो दुख दे ही रहे हैं, भविष्य में भी दुख देने वाले हैं, अतः जो है इसको क्या करना चाहिए, जड़ सहित समूल नाश कर देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ठीक है। उस कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है और वह क्या है, उसको आगे बताएंगे।
मतलब कि वो जो कर्माशय बन रहा है ना, उसका फल क्या बनेगा। ठीक है, ये जितने भी क्लेश जो है वो आगे चल के हमारा कर्माशय बना रहे हैं, है ना, वो क्या फल देंगे। तो कहते हैं सती मूले तत् विपाको जाति आयु भोगा। ठीक है, मतलब कि सती मूले, उस मूल के विद्यमान रहने तक, तत्विपाक, ठीक है, मतलब कि उसके विपाक हो जाने पर, किसके विपाक हो जाने पर, कर्म के। ठीक है, जैसे कि कर्म का जो फल है वो पक जाएगा, तब क्या होगा, जाति आयु भोगा, मतलब कि जाति आयु और भोग के रूप में इसका जो है परिणाम मिलता है। ठीक है, ओके, मतलब कि जब तक क्लेश जो है वो बचा हुआ है तो फिर क्या होगा, जैसे ही आपका जो कर्माशय है वो पकेगा, वैसे ही जाति आयु और भोग, जाति मतलब कि योनियाँ, ठीक है, जैसे इसमें कहते हैं 84 लाख योनियाँ, तो उन सब योनियों में अब उसके हिसाब से आपका आयु डिसाइड होगा, जिस जिस योनि में आप जाते हैं। जैसे मनुष्य योनि का जो है आयु डिसाइड है कि भाई ये जो है 100 वर्ष की आयु इसमें होगी, है ना। जैसे आप गाय बनते हैं तो फिर उसका एक आयु डिसाइड है, कुत्ता बने तो उसका आयु डिसाइड है ना। मतलब जिस जिस जाति में जा रहे हैं उसका आयु डिसाइड। और भोग मतलब कि उसमें जो भी हम जो है कर्म करेंगे, जो भी भोगेंगे, ठीक है, जितना भी पूर्व के जो कर्म रहेंगे उनका जो भोग बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी कर्माशय हैं वो किस रूप में परिणाम देते हैं, तो जाति आयु और भोग के रूप में। ठीक है, जब तक क्लेश रूप जड़ विद्यमान रहती है तब तक इस कर्मों के संस्कार समुदाय अर्थात कर्माशय का विपाक यानी कि परिणाम, ठीक है, विपाक मतलब उनका पक जाना। ठीक है, कर्म का जो संचय हुआ है ना, कर्म संस्कार जो इकट्ठे हुए हैं उनका जब विपाक हो जाए मतलब कि पक जाए, तो परिणाम में क्या होता है, बार बार अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, वही मतलब कि जाति। ठीक है, वहाँ पर निश्चित आयु तक जीते रहकर फिर मरण दुख को भोगना। ठीक है, और जीवन अवस्था में जो विवेक दृष्टि से सभी दुख रूप हैं ऐसे भोगों का संबंध होना। इस तरह से ऐसे 3 प्रकार का होता है। कहने का मतलब जो जब हम जो है मतलब कि सती मूले तद्विपाको जाति आयु भोगा, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे कर्म विपाक हो जाएंगे तो उस हिसाब से हमें जाति आयु और भोग जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, मतलब जब जब कर्माशय बन रहा है तो हमें मेनली क्या करना है, वो जो क्लेश है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, और क्लेश में भी क्या है मेन, अविद्या, तो जो है अभी आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे कहते हैं वे जो जाति आयु और भोग के रूप में परिणाम मिल रहे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं ते आह्लाद परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ठीक है, ते मतलब ऊपर जिसकी बात करी, वे, तो क्या किसकी बात करी, जाति आयु और भोग की, है ना। तो वो जो जाति आयु और भोग है वो आह्लाद, आह्लाद मतलब कि हर्ष, ठीक है, खुशी, परिताप मतलब कि शोकपूर्ण, मतलब कि दोनों तरीके से फल देने वाले हैं, एक खुशी भी देने वाले हैं और दुख भी देने वाले हैं। ठीक है, पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके का आपका कर्म होगा, इन शॉर्ट यही समझिए, है ना, कि भाई अगर आपने जो है अच्छा अच्छा कर्म किया है तब भी आपको जाति आयु भोग मिलेगा, है ना। मतलब
इसको कह सकते हैं कि अगर आपने पुण्य कर्म किया तो ब्राह्मण के यहाँ जो है जन्म ले लिया है ना, लेकिन तब भी क्या हुआ, जाति आयुर्भोग तो हो ही रहा है ना। तो अब जिस तरीके से कर्म किया है, जैसे हमने पुण्य कर्म का उदाहरण ले रहे थे है ना, तो पुण्य कर्म में फॉर एन एग्जाम्पल ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको हर्ष भोगोगे है ना। फिर उसके बाद, क्योंकि उसका जो कारण क्या रहा, पुण्य कर्म रहा, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल जो है पाप कर्म का ले लो कि भाई पाप कर्म अगर किया था है ना, चोरी चकारी करी थी, तो फिर उसके बाद और निम्न योनि में गए है ना, फिर निम्न योनि में जो है उस हिसाब से आपको जो है पाप कर्मों का फल मिलेगा है ना, आपको दुख भोगना पड़ेगा, परिताप फला कहा ना इन्होंने। तो अगर बुरा कर्म किया है तो परिताप भी होगा, ठीक है। तो आगे का एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जो जन्म पुण्य कर्म का परिणाम है वह सुखदायक होता है, और जो पाप कर्म का परिणाम है वह दुखदायक होता है। इसी प्रकार आयु का जितना समय शुभ कर्म का परिणाम होता है उतना ही समय सुखदायक होता है, ठीक है। मतलब कि जितने टाइम तक आपने शुभ कर्म किए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका 100 साल का जन्म है, तो उसमें से आपने 99 ईयर्स जो है क्या किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, और 1 ईयर तक आपने पाप कर्म किया है, तो उसी के बैलेंस में आपको क्या मिलेगा, आगे जो है सुख और दुख मिलेंगे, ठीक है। 99% सुख मिलेगा, फिर उसके बाद बाकी जो है दुख मिलेगा, ठीक है। जितना पाप कर्म का परिणाम है उतना ही दुखदायक होता है। वैसे ही जो भोग अर्थात सांसारिक मनुष्यों के, अन्य प्राणियों के, पदार्थों के तथा क्रिया एवं परिस्थिति आदि के संयोग वियोग पुण्य कर्म के परिणाम होते हैं, वे हर्षप्रद होते हैं, और जो पाप कर्म के परिणाम होते हैं वो शोकप्रद होते हैं, ठीक है। आगे रिलेशन वाले में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि यही बात है तो जिसका परिणाम केवल दुखप्रद फल मतलब कि जाति आयु भोग है, ऐसे कर्माशय का ही उसके मूल सहित नाश करना उचित है। उसके साथ सुखप्रद कर्माशय का नाश करने की बात क्यों कही, ठीक है। कहने का मतलब कि भाई अब चूंकि तुम्हारा परिताप वाला है ना, आह्लाद परिताप फला का नाम नहीं, ठीक है, तो फिर अब जो चीज़ सुख दे रहा है उसको क्यों मिटाने की बात कर रहे हो, जो दुख दे रहा है चलो उसको तो मिटाओ, लेकिन जो सुख दे रहा है उसको क्यों मिटाना है, तो उसके लिए आगे बता रहे हैं। कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिनः, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार के दुख के बारे में बता रहे हैं। कौन कौन सा, पहला है परिणाम दुख, दूसरा है ताप दुख, और तीसरा है संस्कार दुख, ठीक है। ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और गुण वृत्ति विरोध मतलब कि तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी जन इन सब में क्या करते हैं, दुख ही देखते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपका, जिसको अभी आप सुख कह रहे हो वो भी जो है दुख ही है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अभी तीनों दुख को देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला आता है परिणाम दुख, ठीक है। परिणाम दुख क्या है भाई, जो कर्म विपाक भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होता है उसका भी परिणाम दुख ही है, ठीक है। जैसे स्त्री प्रसंग के समय मनुष्य को सुख भासता है, परंतु उसका परिणाम बल वीर्य तेज स्मृति आदि का ह्रास प्रत्यक्ष देखने में आता है। ऐसे ही दूसरे भोगों को भी समझना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे
कर्म विपाक भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होता है। मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो एक मतलब समझ लीजिए वर्तमान समय में जो हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सुखप्रद लग रहा है, उसका जो परिणाम है वो भी क्या है, दुखप्रद है। ठीक है, आगे चल के वो भी दुख देने वाला है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्त्री प्रसंग का। ठीक है, कि भाई स्त्री प्रसंग करते समय जो मनुष्य जो है वो क्या करता है, सुख का अनुभव करता है, लेकिन उसका भी परिणाम क्या होता है, आगे चल के उसको भी क्या करना है, मतलब कि उससे बल का, वीर्य का, है ना, तेज का, इन सब का क्या होता है, मतलब कि ह्रास होता है, हानि होती है। ठीक है, भोगों को भोगते भोगते मनुष्य थक जाता है। उन्हें भोगने की शक्ति उसमें नहीं रहती, परंतु तृष्णा बनी रहती है। इससे वह भोग रूप सुख भी दुख ही है। यह भोग के अंत में अनुभव होने वाला दुख भी परिणाम दुख की गणना में आता है। यहाँ पे एक और परिणाम दुख का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, जैसे भोगते भोगते जो आदमी है वो क्या हो गया, थक गया है, लेकिन उसकी जो तृष्णा है, उसका जो अनुराग है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो वो जो सुख जो लग मतलब कि उसको जो पहले सुख लग रहा था वो भी जो है उसे दुख लगेगा। ठीक है, तो इसको भी क्या है, परिणाम दुख के अंतर्गत इन्होंने काउंट किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ताप दुख क्या कह रहे हैं भाई। इसमें भी परिणाम दुख को ही बता रहे हैं शायद। अगला देखते हैं ताप दुख। ताप दुख में क्या है, सभी प्रकार के भोग रूप सुख विनाशशील हैं, उनसे वियोग होना निश्चित है। अतः भोग काल में उनके विनाश की संभावना से भय के कारण ताप दुख बना रहता है। इसी तरह मनुष्य को जो सुख कारक भोग प्राप्त होते हैं वे सतिशय ही होते हैं, अर्थात उसे जो कुछ प्राप्त है उससे बढ़कर दूसरों को भी प्राप्त है, यह देखकर ईर्ष्या में जलता रहता है। यह भी ताप दुख है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन बता रहे हैं कि जो है आपका एक तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है उससे भी बड़ा जो है वो किसी और के पास है, ये देख देख के जो है तुम क्या कर रहे हो, जल रहे हो। ठीक है, या तो फिर एक कंडीशन ये बता रहे हैं कि भाई अभी तो मेरे पास है, लेकिन आगे चल के ये जो है ख़त्म हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा। इस तरीके का भी जो अगर दुख होता है तो वो भी क्या है, आपका ताप दुख के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला आता है संस्कार दुख। संस्कार दुख में क्या है, जिन जिन भोगों में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है उस अनुभव के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं। जब उन भोग सामग्रियों से उसका वियोग हो जाता है तब वे संस्कार पहले सुख भोग की स्मृति द्वारा महान दुखों के कारण बनते हैं। ठीक है, देखने में ही आता है कि जब किसी मनुष्य की स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोग सामग्री नष्ट हो जाती है तब वह उन्हें याद कर करके रोता है कि मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, है ना। तो ये क्या हुआ, संस्कार दुख के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जिस चीज़ में उसको पहले सुख का अनुभव हो रहा था, है ना, तो उसके भी तो संस्कार बने हैं ना। अब चूंकि उसके संस्कार बन गए हैं, है ना, जैसे धृतराष्ट्र वाला उदाहरण ले सकते हो कि भाई उसको अपने पुत्र से बहुत मतलब मोह रहता है ना। तो उसके जो है क्या हो गया है, अब हृदय में उसके जम गया है ना, कि भाई मेरा पुत्र मेरा पुत्र, अब उसके आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा है ना।
तो जब उसका अभाव हो गया, मतलब कि जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई एक तरीके से, है ना, तो क्या करता है वो, मेरा पुत्र ऐसे ऐसे करके रोते रहता है ना। तो वो भी क्या है, एक तरीके से दुख का जो है कारण बनता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और टर्म आया था, गुणवृत्ति विरोध। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। गुणों के कार्य का नाम गुणवृत्ति है। ठीक है। गुणों के कार्य में परस्पर अत्यंत विरोध है। जैसे कि जो सतोगुण है ना, सतोगुण का काम क्या है, ज्ञान करना, प्रकाश करना, है ना, या फिर सुख प्रदान करना। वैसे ही आपका रजोगुण है, रजोगुण का क्या है, क्रियाशीलता करना, है ना। तमोगुण का क्या है, तमोगुण का अज्ञान है, दुख है, आलस्य है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब गुण वृत्ति विरोध, मतलब कि जो तीनों गुण हैं उनकी वृत्तियों में विरोध होता है, उनके जो कार्य करने की जो वो है तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है। अब चूंकि जो शरीर है उसमें तीनों गुण साथ में रहने वाले हैं, सुख के अनुभव काल में सत्य गुण की प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुण का अभाव नहीं हो जाता, अतः उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते हैं, इसलिए वह भी दुख ही है। जैसे ध्यान काल में सत्संग करते समय सतोगुण की प्रधानता रहती है, अतः सात्विक सुख होता है, परंतु वहाँ भी सांसारिक स्फूर्णा और तंद्रा उस सुख में विघ्न कर देते हैं। ठीक है। कहने का मतलब जो हमारे त्रिगुण हैं, है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनमें जो उनके जो कार्य हैं, है ना, गुणवृत्ति है, ठीक है, उनमें क्या रहता है, परस्पर विरोध रहता है। मतलब कि एक अगर प्रोमिनेंट है तो उस टाइम पे भी बाकी जो है वो क्या करेंगे अपना, तब भी उनका प्रभाव बचा रहेगा। ठीक है। अतः उपर्युक्त परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख तथा गुण वृत्ति विरोध के कारण जो दुखों को विचार द्वारा विवेकी पुरुष समझता है। ठीक है। मतलब कि इन सब में क्या है, जो विवेकी पुरुष है वो क्या करता है, इन सब में दुख है, मतलब कि वही सर्वम दुखम वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही उसी को समझता है कि भाई ये जो है हर एक चीज़ में, चाहे अभी हम सुख भोग रहे हैं वो भी आगे जो है क्या होगा, दुख ही है, मतलब एट द एंड उसमें सब में दुख ही है ऐसा। इस कारण उसकी दृष्टि में सभी कर्म विपाक दुख रूप ही हैं। मतलब कि जितने भी प्रकार के आपके संस्कार बने हैं, ठीक है, जो कर्म का फल बनने वाला है वो सब दुख रूप ही है। अर्थात साधारण मनुष्य समुदाय जिन भोगों को सुख रूप समझता है, विवेकियों के लिए ये सब भी दुखी है। ठीक है। चलिए रिलेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं उपर्युक्त वर्णन से यह सिद्ध हो गया कि जन्म, आयु और भोग रूप सभी कर्म विपाक दुख रूप हैं, इसलिए उनका मूल सहित उच्छेद करना चाहिए, मतलब कि मूल सहित उनका नाश करना चाहिए। यही जो है मनुष्य का कर्तव्य है। अतः सब अब उसको नाश करने के योग्य बतलाकर उनसे मुक्ति पाने का उपाय बतलाते हैं। ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो अब कहते हैं हेयम दुखम अनागतम। हेय मतलब वही नाश करने योग्य। ठीक है। हेयम मतलब नाश करने योग्य। ठीक है। दुख मतलब तो समझ गए है ना, परिणाम, ताप, संस्कार, दुख। ठीक है। अनागतम मतलब कि अनागत मतलब जो अभी आए नहीं हैं, चलो भाई जो आ गए हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, है ना, मतलब फ्यूचर में जो दुख होने वाला है उसको हम क्या कर सकते हैं, नष्ट करने योग्य है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है। वर्तमान जन्म के पहले जो अनेक योनियों में दुख भोगे जा चुके हैं वे तो अपने आप समाप्त हो गए, है ना, मतलब कि जितना भी अब तक का हुआ
वो सब तो समाप्त हो गया, या फिर जो भी हम भोग रहे हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर को जो है हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं भाई, कि आगे कोई दिक्कत ना हो, है ना। उनके विषय में कोई विचार नहीं करना है, ठीक है। अब जो हो रहा है, जो हो गया उसके बारे में विचार करके क्या करना है, तथा जो वर्तमान में है वे भी भोग देकर दूसरे क्षण में स्वतः ही लुप्त हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब कि जो पास्ट में था वो भी जो है उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, प्रेजेंट में भी जो चीज़ है उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो अभी नहीं आया है, जो हमको अभी नहीं मिला है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। उनके लिए भी उपाय की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो दुख अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, भविष्य में आने वाले हैं, भविष्य में होने वाले हैं, उनका नाश उपाय द्वारा अवश्य कर्तव्य है। मतलब कि उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसलिए उन्हीं को ही हेय बतलाया गया है, ठीक है। हेय मतलब जिसको नष्ट करना चाहिए, जिसको ख़त्म करना चाहिए, ऐसे दुख जिनको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। जिसका नाश करना हो उसके मूल कारण को जानने की आवश्यकता है भाई। अब इसका मेन कारण क्या है, जो हेय है उसका हेतु क्या है ना। तो कहते हैं हेय का हेतु अब आगे बताएंगे। तो कह रहे हैं दृष्टादृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, ठीक है। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, मतलब जो दृष्टा और दृश्य हैं उनके संयोग, ठीक है, उनका जो संयोग हो रहा है ना, दृष्टा और दृश्य का कह लीजिए, या फिर प्रकृति और पुरुष का कह लीजिए, ठीक है, या फिर पुरुष और बुद्धि का कह लीजिए, ठीक है। तो इनका जो संयोग है उसी के कारण क्या हो रहा है, वो जो दुख है वो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ऊपर जो नाश करने योग्य आने वाले दुख बतलाए गए हैं उनका मूल कारण क्या है, दृष्टा दृश्य अर्थात पुरुष और प्रकृति, है ना, यानी कि चेतन और जड़, ठीक है। इन सब इनका संयोग है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तभी जो है क्या होता है, ये जो हेय है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर हम उनको जुड़ने ही ना दें तो फिर क्या होगा, हेय ही नहीं बनेगा, है ना। अतः इस संयोग का नाश कर देने से मनुष्य सर्वथा दुखों से निवृत्त हो सकता है। तो कह रहे हैं कि भाई अब अगर हम इनको संयोग ही ना होने दें, है ना, तो क्या होगा, दुखों से सर्वथा निवृत्ति हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब आगे आया, ये हमारा दृष्टा और दृश्य के लिए इन्होंने दो टर्म है ना, दृष्टा और दृश्य। अब जो है दोनों को उनका क्या क्या जो है पर्पस है उसके बारे में बताएंगे, उनका स्वभाव क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका पर्पस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं दृश्य का, कि भाई दृश्य का क्या प्रयोजन है, दृश्य का क्या स्वरूप है, उसका स्वभाव कैसा है। तो कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ठीक है। मतलब कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया और स्थिति को समझते हैं पहले। शील मतलब क्या होता है, शील मतलब गुण, ठीक है। तो गुण जो है कितने होते हैं, तीन होते हैं भाई, है ना। कौन कौन से, सत रज और तम, ठीक है। तो प्रकाश है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सात्विक जो होता है उसका गुण है प्रकाश, है ना, या फिर ज्ञान। दूसरा है क्रिया, है ना, तो क्रिया से मिलता जुलता क्या है आपका राजसिक, है ना। जो राजसिक लोग होते हैं वो थोड़े से एक्टिव होते हैं चीज, मतलब कि, है ना। तो उससे हम ले सकते हैं कि भाई क्रिया जो है वो क्या है आपका राजसिक को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तीसरा है स्थिति,
स्थिति को आप समझ सकते हो आलस्य से। तो आलस्य किसका गुण है भाई? तो कहते हैं तामस का, है ना। तो वही उसी को कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, है ना। इसका गुण कौन कौन सा है? 3 गुण है भाई। किसके? दृश्य के 3 गुण हैं। कौन कौन से? सत्य, रज और तम। अगर बुक के हिसाब से देखें तो प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ठीक है। भूतेन्द्रियात्मकम, और जो उनका स्वरूप कैसे दिखता है ना। दृश्य जो है वो अपने फिजिकल फॉर्म में कैसे आता है, कि भाई स्वरूप में कैसे दिखता है, तो फिर भूत और इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। हमारे जो पंच महाभूत हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, इसका जो दृश्य है उसका स्वरूप जो है वो प्रकट होता है, ठीक है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, इसका जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, ठीक है, वो क्या है? भोग और अपवर्ग कराना, ठीक है। दृश्य का ही काम है, मतलब कि प्रकृति का ही काम है कि वो हमें भोग कराए, और अपवर्ग भी कौन कराएगा? प्रकृति ही कराएगी, ठीक है। किसको कराएगी भाई? तो कराएगी किसको? पुरुष को, ठीक है। क्योंकि दोनों मिले हैं, है ना, तभी तो वो जो है आपका मतलब कि हेय तभी तो घटा है ना। वो जो दुख है वो क्यों आया है? क्योंकि ये दोनों मिले हैं, है ना, प्रकृति और पुरुष दोनों मिले हैं। तो फिर अब चूंकि भोग रहे हैं, तो फिर अपवर्ग भी कौन कराएगा? प्रकृति कराएगी, ठीक है। तो उसी के कह रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, इसके दृश्य के 3 शील हैं, 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, ठीक है। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ठीक है। आगे कहते हैं कि उनका स्वरूप कैसे दिखता है, कि भाई वो प्रकट कैसे होते हैं। तो प्रकट होते हैं भूतेन्द्रियात्मकम, पंच महाभूत और इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। हम्म कहाँ गया? हाँ, पंच स्थूलभूत, पंच तन्मात्राएं एवं इंद्रियां, ठीक है। अब यहाँ पे इंद्रियां कहने का मतलब सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। जैसे हम सांख्य दर्शन में कहते हैं ना 25 तत्व, तो ऊपर के 2 छोड़ के बाकी सब इसके अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से जो प्रकृति है वो अपना स्वरूप दिखलाती है, ठीक है। और इसका प्रयोजन क्या है भाई? इसका उद्देश्य क्या है? तो भोग आसक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना, और जो मुक्ति का मतलब, अगर किसी को भोग चाहिए तो उसको भोग कराता है ना। तुम जैसा मांगोगे भाई वैसा मिलेगा, ठीक है। तो जो भोग मांगता है उसको भोग प्रदान करता है, और जो मुक्ति की कामना करता है उसको अपवर्ग दिखाता है, ठीक है। ओके, चल आगे कहते हैं। अब थोड़ा सा दृश्य को और डिटेल में बता रहे हैं कि भाई दृश्य मतलब कि प्रकृति, ठीक है। तो अब प्रकृति के 4 भेद यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। उनको देखते हैं क्या क्या है। 4 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, ओके। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, गुण परवाणी, ठीक है। गुणों के भेद से क्या है, मतलब कि उन तीनों गुणों के भेद से आ, जो प्रकृति है या फिर जो दृश्य है उसकी 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला आता है आपका विशेष, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि हम जब सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें 25 तत्व आते हैं, है ना। अगर ऊपर से देखे जाए तो प्रकृति और पुरुष, ठीक है, उन दोनों के संयोग से क्या हुआ?
महत तत्व की उत्पत्ति हुई, है ना, मतलब कि बुद्धि तत्व। अब महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर अहंकार जो है वो आगे चल के आपका एकादश इंद्रियों में और जो है तन्मात्राओं में जो है विभाजित होता है ना। फिर तन्मात्राओं से क्या होता है आपका पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अभी सबको ये सीक्वेंस सब याद है चूँकि, तो फिर उसी में जो है ये आपके दृश्य के यही जो है अवस्थाएं हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है विशेष, ठीक है। तो विशेष जो है वो सबसे ज़्यादा बताए गए हैं, कितने हैं 16, ठीक है। क्या क्या है भाई विशेष के अंतर्गत, क्या क्या आता है। तो विशेष में आते हैं सबसे पहले आपके पंच महाभूत, ठीक है, गिनते रहिएगा। पहला है आपका पंच महाभूत, है ना, जिसमें आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है, 5 ही हो गए। फिर आपके आते हैं एकादश इंद्रियां, ठीक है, मतलब कि मन, पंच कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना। ये क्या हो गए आपके 11 और 5 16 क्या हुए विशेष हुए, ठीक है। कर्मेंद्रियों के अंतर्गत क्या है ना, तो देख लेते हैं। हस्त, है ना, मतलब कि हाथ, पाद मतलब पैर, मुख, ठीक है, और गुदा और उपस्थ, ठीक है। ये 5 हो गए कर्मेंद्रियां, ओके। और 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, तो फिर भाई आपका आँख, ठीक है, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। ये 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हो गई, जिनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, है ना। और एक जो है आपका उभय इंद्रिय कहा जाता है, ठीक है, कॉमन जो है सेंस कहा जाता है, या फिर सिक्स्थ सेंस जिसको कह देते हैं, मन, ओके। तो ये आपके 11 इंद्रियां हुई और पंच महाभूत, तो टोटल हो गए 16, ठीक है। तो 16 विशेष हैं। अब आगे आते हैं अविशेष। अविशेष के अंतर्गत क्या है, अविशेष में आपका अविशेष में आते हैं बुद्धि को छोड़ के बाकी नीचे के जितने भी हैं, मतलब कि आपका अहंकार हो गया, है ना, और आपकी जो तन मात्राएं हो गई, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है आपका अविशेष के अंतर्गत, ओके। चल ये देखो, जैसे कि आपका अविशेष में पंच तन्मात्राएं, ठीक है। जो हमारे पंच महाभूत थे वो किससे उत्पन्न हुए, पंच तन्मात्राओं से, है ना। जैसे कि आपका जो गंध जो है ना, गंध से किसकी उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी तत्व की, है ना। रसना, रस से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो फिर जल की, है ना। रूप से रूप जो है, रूप से किसकी उत्पत्ति हुई है, फिर उसके अग्नि तत्व की, है ना। स्पर्श से भाई तो वायु तत्व की, शब्द से आकाश तत्व की, ठीक है। तो जो पंच तन्मात्राएं हैं, मतलब कि पंच सूक्ष्म भूत कहते हैं इनको, तो सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों का जो है आपका प्रादुर्भाव होता है ना। तो ये 5 जो है तन्मात्राएं और जो अहंकार है, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अविशेष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अविशेष इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। वैसे इंद्रियों से तो आप जो है बुद्धि को भी नहीं देख सकते, है ना, लेकिन अब चूंकि हम सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ तक कि जो 6 चीज़ें हैं, मतलब पंच तन्मात्राएं और आपका अहंकार, ठीक है, यहाँ तक आपका अविशेष हो गया। अब आता है लिंग मात्र, ठीक है। लिंग मात्र में आता है आपका महत तत्व या फिर बुद्धि तत्व जिसको कहते हैं, ठीक है।
और सबसे लास्ट में जो है आपका आता है अलिंग। अलिंग में आपकी मूल जो प्रकृति है, जो कि त्रिगुणों की साम्यावस्था मानी गई है, महत्तत्व जिसका पहला परिणाम है। ठीक है, मतलब कि जो मूल प्रकृति है उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, अलिंग कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस आप एक बार खुद से जो है प्रैक्टिस करके देखिएगा तो इजीली जो है याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कई बार आता है। ठीक है, कि आपका विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग के अंतर्गत मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना, ऐसा पूछ देते हैं। या फिर जो है कभी कभी जो है आपका विशेष के जो है कुछ कुछ तत्व लिख देंगे और कुछ को जो है हटा देंगे, फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जो है विशेष नहीं है। इस तरीके से प्रश्न आता है। ठीक है, तो अगर आपको सीक्वेंस याद है, वो उत्पत्ति क्रम है ना, सृष्टि का उत्पत्ति क्रम अगर आपको याद है तो ईजिली जो है आप इसको समझ सकते। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक दृश्य तो बता दिया, अब आगे जो है दृष्टा को बता रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, देख लेते हैं। दृष्टा दृश्य मात्र है, शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। ठीक है, दृष्टा जो है वो क्या है, दृश्य मात्र है, मतलब कि चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है। ठीक है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चेतन मात्र है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, शुद्धो अपि, वह चेतन मात्र होने के साथ शुद्ध भी है। ठीक है, लेकिन प्रत्यय अनुपश्य, प्रत्यय मतलब कि जब बुद्धि के संपर्क में वह आ जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाता है, उसी के अनुरूप दिखने लग जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब दृष्टा जो है वो क्या है, चेतन स्वरूप शुद्ध है, परमात्मा है, लेकिन बुद्धि के संपर्क में आने की वजह से वो क्या हो जाता है, बुद्धि के ही समान दिखने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम मतलब पुराने वाले से रिलेट करें तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व वाला जो आपका वो है सूत्र है ना, उससे लगभग लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, जो दृष्टा है मतलब एक तरीके से आप इसको दो सूत्र में कंबाइन कर सकते हैं, एक तो तीसरा, दूसरा चौथा। ठीक है, तीसरा और चौथा दोनों सूत्र को आप देखेंगे पहले चैप्टर का, तो वो कहते हैं त्रदादष्टु स्वरूप अवस्थान। ठीक है, मतलब कि जो दृष्टा है वो क्या हो जाता, सॉरी तीसरा छोड़ दीजिए, चौथे वाले जो प्रत्यय अनुपश्य है ना, उसको समझने के लिए आप चौथा वाला सूत्र उठाइए। चौथे वाले में वृत्ति सारूप्य मित्रत्व वाला जो यूज़ हुआ है ना 1/4 में, उसी से समझिए। ठीक है, वह इसमें कह रहे हैं कि दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य, मतलब कि वैसे तो जो दृष्टा है वो दृषि मात्र है, मतलब कि चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। ठीक है, शुद्धो अपि, साथ साथ शुद्ध भी है। ठीक है, लेकिन प्रत्यय अनुपश्य मतलब कि जब वह बुद्धि के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है, खुद को बुद्धि जैसा ही समझने लग जाता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व वाला जो वो है आपका आ जाता है। ठीक है, केवल चेतन मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्म तत्व स्वरूप से सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धिवृत्ति के अनुरूप देखने वाला क्या है, दृष्टा कहलाता है। ठीक है, वास्तव में दृष्टा पुरुष आत्मतत्व सर्वथा शुद्ध निर्विकार कूटस्थ असंग है, तथापि इसका संबंध प्रकृति के साथ अनादि सिद्ध विद्या से माना जाता है। ठीक है, मतलब कि
जो अविद्या है उसी के चलते जो है क्या हो जाता है, जो प्रकृति और मतलब कि दृष्टा और दृश्य है वो संयोग करते हैं। अभी आगे सूत्र में आएगा, ठीक है। जब तक उस अविद्या के नाश द्वारा यह प्रकृति से अलग होकर अपने असली स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता, तब तक बुद्धि के साथ एक रूपता या फिर एकता को प्राप्त हुआ सा बुद्धि की वृत्तियों को देखता रहता है, और जब तक उनको देखता है तभी तक इसकी दृष्टा संज्ञा है। दृश्य का संबंध न रहने पर दृष्टा किसका, ठीक है। कहने का मतलब वो जो है दृष्टा कब तक कहलाएगा, जब तक वो जो है आपका बुद्धि के संबंध में है ना। मतलब कि जब तक प्रकृति और पुरुष जो है वो मिल रहे हैं और आपका अब उसी के थ्रू क्या कर रहा है, चूंकि बुद्धि के कांटेक्ट में है ये, तो इसलिए जो है स्वयं को बुद्धि के जैसा देख रहा है, इसलिए वहाँ पे दृष्टा कह रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज वो जो है क्या है, चेतन मात्र है, शुद्ध है, निर्विकार है, ठीक है। अब आगे जो है दृष्टा और दृश्य बताने के बाद दृश्य के स्वरूप की सार्थकता बता रहे हैं। तो भाई दृश्य क्यों है, तो कहते हैं तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तो उक्त मतलब ऊपर में जो बताया गया दृश्य का स्वरूप क्या है, उस दृष्टा के लिए ही है, ठीक है। ये जो मतलब कि जो दृश्य है ना, मतलब कि जो प्रकृति है वो किसके लिए है, पुरुष के लिए ही है, ऐसा कह रहे हैं कि मतलब पुरुष को ही भोग कराने के लिए, उसको अपवर्ग कराने के लिए जो है इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ है कह लीजिए, या फिर इसकी उत्पत्ति हुई है ऐसा कह लीजिए, ठीक है। उक्त दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए और दृष्टा के निस्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग प्रदान करने के लिए, इस प्रकार पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य है, ठीक है। मतलब कि ये जो दृश्य है वो किसके लिए है, पुरुष को भोग और अपवर्ग कराने के लिए, ठीक है। पुरुष को अपवर्ग प्रदान करने के बाद प्रकृति का कोई कार्य शेष नहीं रह जाता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है, अतः उसका अभाव हो जाना चाहिए। इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब चूंकि पुरुष को तो अपवर्ग दिला दिया उसने, है ना, तो अब उसका क्या प्रयोजन रह गया, अब क्यों वो जो है बना हुआ है, तो उस पे कह रहे हैं कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। मतलब कृतार्थम प्रति नष्टम, मतलब कि ये जो दृश्य है वो किसके लिए नष्ट हुआ है, कृतार्थम के लिए, मतलब कि जिसका कार्य पूर्ण हो गया है, जो कृतार्थ हो गया है, जिसका भोग और अपवर्ग जो है वो पूर्ण हो गया, ऐसे पुरुष के लिए जो प्रकृति है वो क्या हो गई, नाश को प्राप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, ठीक है। अपि अनष्टम, अपि अनष्टम, तो साथ ही साथ वो जो प्रकृति है वो अनष्ट है, किसके लिए, तत् अन्य साधारणत्वात्, जो अन्य लोग हैं, है ना, दूसरे लोगों के लिए, जो साधारण जन हैं उनके लिए वह अभी भी वैसी की वैसी जैसी पहले थी, है ना, वैसे ही बनी हुई, ठीक है। तो भाई अब तुमने पा लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई सबके लिए ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए ख़त्म हो गया है, ऐसा कह रहे हैं, बाकियों के लिए वैसा ही बना हुआ है, ओके। प्रकृति का प्रयोजन किसी एक ही पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, है ना। अब चूंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे
एक तरीके से कह लीजिए जितनी आत्माएं हैं, है ना, तो आत्माओं को जो है आपका भोग और अपवर्ग कराना है, तो एक तो आत्मा है नहीं, बहुत सारी आत्माएं हैं, है ना। तो जिसका प्रयोजन पूरा हो गया है उसके लिए तो ख़त्म है, अदरवाइज बाकियों के लिए अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति का प्रयोजन किसी एक ही पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषों के लिए समान है। अतः जिसका कार्य वह कर चुकी है, उस कृतार्थ मुक्त पुरुष के लिए उसकी आवश्यकता न रहने के कारण यद्यपि वह उसके लिए नष्ट हो जाती है, तो भी अन्य जीवों के लिए जो साधारण जन है ना, दूसरे सभी जीवों के लिए उनको क्योंकि भोग और अपवर्ग प्रदान करना शेष है, तो इसलिए उनके लिए जो है उसका सर्वथा नाश नहीं होता है, वह विद्यमान रहती ही है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्रकृति परिणामी होने पर भी अनादि और नित्य है। ठीक है, यहाँ जो मुक्त पुरुष के लिए उसका नष्ट होना बताया गया है वह भी अदृश्य होना ही बताया गया है, क्योंकि योग के सिद्धांत में किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं माना गया। ठीक है, जिसके लिए नष्ट कह रहे हैं ना, उसको भी अदृश्य ही हुआ है, मतलब कि वो जो है अब उसके लिए नहीं है, वहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, एक्चुअल में तो है ही पर उस पर्टिकुलर के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं संयोग को बता रहे हैं, स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। ठीक है, मतलब कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। स्वशक्ति मतलब कि प्रकृति, स्वामी शक्ति मतलब कि पुरुष। ठीक है, इन दोनों के संयोग से ही क्या होता है, स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह संयोग है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का जब संयोग होता है तभी जो है वो स्वरूप की उपलब्धि होती है। कहने का मतलब अभी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ये है। ठीक है, ये तो पहले इन्होंने बोल दिया। ठीक है, यह बात पहले कह आए हैं। इसी भाव को लेकर इस सूत्र में पुरुष को प्रकृति का स्वामी बतलाया गया है। ठीक है, और प्रकृति को पुरुष का स्व। ठीक है, मतलब कि जो प्रकृति है वो क्या है, स्व है, और पुरुष जो है वो स्वामी है। ठीक है, अर्थात अपना यानी अधिकृत पदार्थ कहा गया है। उस प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध उन दोनों के स्वभाव को जानने के लिए ही है। ठीक है, अतः उस दर्शन या फिर ज्ञान शक्ति से, ठीक है, जब तक मनुष्य इस प्रकृति के नाना रूपों को देखता रहता है तब तक वो भोगों को भोगता है। जब इनके दर्शन से विरक्त होकर अपने स्वरूप दर्शन की ओर झांकता है तब स्वरूप का दर्शन हो जाता है। ठीक है, फिर संयोग की कोई आवश्यकता न रहने से उसका अभाव हो जाता है। यही पुरुष की कैवल्य अवस्था है। ठीक है, कैवल्य के बारे में बता रहे हैं कि वही ये जो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति है उसी से ही स्वरूप की उपलब्धि होती है। उन दोनों का जब संयोग होता है तभी जो है स्वरूप की उपलब्धि होती है। ठीक है, अब जो संयोग है उसका कारण क्या है भाई, तो कहते हैं तस्य हेतु अविद्या। ठीक है, ये जो संयोग हो रहा है ना, जो प्रकृति और पुरुष मिल रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, अविद्या है ना। ऊपर में भी इन्होंने जो है क्लेश में जो है अविद्या को सर्वश्रेष्ठ बताया था, तो वही जो अविद्या है वही मुख्य कारण है इस संयोग का। ठीक है, सर्वथा निर्विकार असंग चेतन स्वरूप पुरुष का जो यह जड़ प्रकृति के साथ संबंध है वह अनादि सिद्ध अविद्या से ही है, वास्तव में नहीं है। मतलब कि जैसे ही आपका अविद्या जैसे ही समाप्त होगी वैसे ही जो है क्या हो जाएगा, इनका जो संयोग है वो समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, मतलब वही जो कैवल्य, यह अविद्या विपर्य वृत्ति का नाम नहीं है, किंतु अपने स्वरूप के अनादि सिद्ध अज्ञान का नाम अविद्या है। इसलिए अपने स्वरूप के ज्ञान से इसका नाश हो जाता है और उसके बाद प्रयोजन न रहने पर वह ज्ञान भी शांत हो जाता है। यही पुरुष का कैवल्य है। कहने का मतलब जो ये जो क्लेश है ना, क्लेश में भी जो अविद्या है वही जो है क्या है, संयोग का कारण है। उसी के कारण जो है हम जो है हमें हेय हो रहा है, हेतु हो रहा है। ठीक है, अब हेय बता दिया, हेतु बता दिया इन्होंने, है ना। अब हान बता रहे हैं कि भाई उनका हान कैसे कर सकते हैं, है ना, उनका अभाव कैसे हो सकता है। तो तत् अभावात् संयोग अभावो हानम तदृशे कैवल्यम। तत् अभावात् मतलब कि वो जो अविद्या है उसके अभाव होने से क्या हो जाता है, संयोग अभाव, संयोग का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है, हानम तदृशे कैवल्यम। तो इसी के माध्यम से क्या होगा, हान मतलब कि जो आने वाले दुख हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी दुख हैं उनकी हानि हो जाएगी। ठीक है, तत् दृश्य कैवल्यम, तत् मतलब वही, दृश्य, ठीक है, दृश्य मतलब कि दृष्टा, दृष्टा का क्या है, कैवल्य अवस्था कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि अविद्या जब खत्म हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो संयोग हुआ था उनका वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि संयोग भी समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो जो दुख आने वाला था, है ना, हेय होने वाला था, वो भी क्या हो जाएगा, उसकी हानि हो जाएगी, वो भी जो है समाप्त हो जाएगा। और वही जो है क्या है, दृष्टा का कैवल्य अवस्था कहलाएगी। ठीक है, अब आगे कहते हैं विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। ठीक है, अब इसकी हानि कैसे हो सकती है भाई, है ना, मतलब कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो मतलब कि हान का उपाय क्या है। ठीक है, मतलब हेतु को हम जो है या फिर हेय को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं विवेक ख्याति अविप्लवा हान उपाय, मतलब विवेक ख्याति के माध्यम से, ठीक है, विवेक ख्याति के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, हान का नाश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, हान कर सकते हैं, हान कर सकते हैं, हान का उपाय क्या है ना। तो अविप्लव, अविप्लव मतलब कि निश्चल, निर्दोष विवेक ज्ञान। ठीक है, ख्याति, विवेक ख्याति मतलब विवेक ज्ञान। तो इस यही जो है क्या है, एक सिंपल शब्द में समझ लीजिए, जैसे आपको अविद्या है ना, तो अविद्या क्या हुआ, अज्ञान हुआ। तो अज्ञान भाई कैसे ख़त्म होगा, उसका क्या उपाय है, तो भाई विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो भाई तुम्हारा ज्ञान जो है वो समाप्त हो सकता है ना। तो वो जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, अविप्लव होना चाहिए, मतलब कि निश्चल होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो है विवेक, विवेक ज्ञान की मतलब कि जो 7 भूमियाँ हैं, है ना, उसके 7 जो लेयर्स हैं उनके बारे में बताएंगे, उसको जो है हम कल देखेंगे। ठीक है।